नौकरी की राहों में, नौकरी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। नौकरी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। नौकरी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आईने के 100 टुकड़े, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एसके रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात चैप्टर का प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। अनुपात समानुपात के बेसिक सामान्य जानकारी सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं। आज का दोस्तों वीडियो है फुल्ली बेसिक है। यदि आप गणित में बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि गणित मेरे लिए बहुत ही हार्ड विषय है, तो आज हम लोग इसके बेसिक पढ़ने वाले हैं। और ये अनुपात समानुपात में बता दूं, ये अनुपात समानुपात जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये यदि आप पढ़ लेते हैं तो लमसम आपका 10 चैप्टर जो है इस पे आधारित बन जाएगा। जैसे दोस्तों, यदि आप अनुपात समानुपात का अध्ययन कर लेते हैं तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका औसत बन जाएगा, औसत चैप्टर बन जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आप चाहिए काम समय बन जाएगा, यानी वर्क एंड टाइम बन जाएगा। दोस्तों, नल टंकी बन जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम बन जाएगा। दोस्तों, नाव धारा बन जाएगा। उसके बाद यदि आप चलते हैं आगे तो आपका सीआई बन जाएगा। दोस्तों, एसआई बन जाएगा। फुल्ली ट्रिकी बेसिस पे एज आधारित प्रश्नों, एज प्रॉब्लम बन जाएगा। दोस्तों, तो आज हम लोग बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं, ये अनुपात समानुपात के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका मतलब दोस्तों होता है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के बारे में पहले जान लीजिए। अनुपात और समानुपात, अनुपात का मतलब दोस्तों जान लीजिए आप कि अनुपात एक तरह से क्या होता है दोस्तों, मिलान यानी तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना या एक दूसरे को मिलाना अनुपात कहलाता है। अनुपात के लिए कम से कम और अधिकतम मान लीजिए कि उसमें 2 राशि की आवश्यकता होती है। जैसे दोस्तों, ये अनुपात रेशियो में समझिए आप, यदि कोई 2 राशि है ए और बी, या कोई 2 संख्या है, अनुपात जब भी आप बनाएंगे तो समान राशि का अनुपात बनता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ए और बी को यदि हम अनुपात के फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों, तो ए बट्टा बी लिखेंगे, या इसको आप लिख सकते हैं ए अनुपात बी। इसको दोस्तों, ये जो देख रहे हैं 2 बिंदु देख रहे हैं, यानी इसको हम लोग सिंपल जानते हैं कि भुकिया घड़ी में ये सिंबल दिखते रहता है, इसी को हम लोग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, ये जो घड़ी में दिखता है ये अनुपात, 2 राशि का अनुपात यदि आपको लिखना है तो ए अनुपात बी होगा। दोस्तों, क्लियर है अनुपात का? चलिए अब आते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब दोस्तों समान जोड़ अनुपात, इसका मतलब आप समझिए क्या होता है, समान जोड़ अनुपात। इसमें दोस्तों 2 अनुपात मिलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 अनुपात का तुलना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जानिए यहाँ पे कि 2 अनुपात का मतलब ये देखिए, यदि ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। दोस्तों, ये जो 2 अनुपात है इसी को हम लोग बोलते हैं समानुपात, इसको हम लोग समानुपात बोलते हैं। और ये तो जान रहे हैं आप, ये क्या होता है, अनुपात। अनुपात हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यदि समानुपात के नियम ये कहता है
कि ए बी सी डी 4 राशि है ना, 4 राशि में कोई भी 3 राशि आपको मालूम है तो चौथा राशि आप बाय रूल निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, समानुपात क्लियर, अनुपात क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो में। टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में समझिए। टाइप्स ऑफ रेशियो में दोस्तों सबसे पहला रेशियो हम लिए हैं व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात, इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। इसके बारे में समझिए। व्युत्क्रमानुपात का मतलब समझ रहे हैं कि कोई दो अनुपात यदि दिया हुआ है तो इसको दोस्तों विलोम करना है। तो करना क्या है दोस्तों कि हम लोग इसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में बदल देते हैं। जैसे दोस्तों ये a/1 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a/1 b/1, यानी अंश जो है अगर हम विलोमानुपात निकालते हैं या ये व्युत्क्रमानुपात निकालते हैं तो अंश जो है वो हर बन जाता है और हर जो है अंश बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फेंकिए, पलटी मार दीजिए इसको यदि पलटी मारते हैं तो क्या होगा दोस्तों, 1/a = 1/b। तो ये आपको क्या देगा, ए बी का एलसीएम ले लेंगे, ए बी का एलसीएम लेंगे तो बी अनुपात ए होगा और एलसीएम दोनों का गायब तो दोनों का गायब होगा। आपको मैं बता दूं कि अनुपात है कोई राशि दोस्तों, सिंपल समझिए 5/7 है। तो ऊपर मान लीजिए दोस्तों 10 से गुना करते हैं तो नीचे भी 10 से गुना करना होगा, ये बराबर होगा 5/7 में सेम संख्या से गुना आप कर सकते हैं, सेम संख्या से भाग कर सकते हैं। 5 में 2 से भाग दीजिएगा दोस्तों, 7 में भी 2 से भाग दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुपातिक राशि में आप समान संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो उसका रूल फॉलो नहीं करता है, वो आप नहीं कर सकते हैं, वो कभी बराबर नहीं होगा। जैसे दोस्तों ये गुना या भाग आप कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल समझिए 5/7 है, इसमें 3 जोड़ते हैं, इसमें 3 जोड़ते हैं तो 8/10 हो जाएगा दोस्तों। ये 4/5 हो गया, आपका संख्या कितना था, 5/7 था। ये दोनों कभी बराबर होगा, नॉट इक्वल टू, ये कभी बराबर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। ये व्युत्क्रमानुपात आप समझ गए। आपको और मैं बता दूं कि व्युत्क्रमानुपात में आपके पास 3 राशि भी हो सकती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। चलिए अगला आते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात के बारे में समझिए। स्क्वायर रूट ए और बी को यदि वर्गानुपात करते हैं दोस्तों तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर कर सकते हैं। वर्ग का मतलब उसका पावर 2 करके गुना कर देना। चलिए वर्गमूलानुपात स्क्वायर रूट रेशियो, ए अनुपात बी को स्क्वायर रूट निकालते हैं दोस्तों तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल के रेशियो निकाल लेंगे। तिहरा अनुपात यानी क्यूब रेशियो, क्यूब रेशियो को समझिए। ए अनुपात बी है दोस्तों तो इसको आप लिख सकते हैं ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, यानी तिहरा का मतलब पावर 3 करके निकाल दीजिए। तिहाई अनुपात का मतलब समझिएगा क्यूब रूट रेशियो, ये तिहरा और तिहाई में समझना है। क्यूब रूट रेशियो में आपको ए अनुपात बी का दोस्तों इसको क्यूब रूट हम लोग निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में, यानी समानुपात के टाइप्स कितने हैं आप सिंपल समझिए। सिंपल दोस्तों ये समझना है आपको कि यहाँ पे समझिए कि मिश्र समानुपात, पहला है मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो में क्या करना है दोस्तों, इसमें 4 राशि रहेगी, 4 राशि रहेगी ए बी सी डी, ए बी सी डी रहेगी दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो है ना ये आपको समझना है, ये इसका वैल्यू जो होगा दोस्तों बराबर भी होता है, इसका वैल्यू क्या होगा, बराबर भी होता है। a/b बराबर c/x हो जाएगा। तो यहाँ से 4 नियम आपको बनेगा, 4 नियम जो कि भेटी आया बनेगा। देखिए अगर यहाँ पे दोस्तों रहेगा तो आपको ध्यान रखिएगा a को x से गुना करना है और c को b से गुना करना है, यानी बाहर वाला को बाहर से गुना कर दीजिए और अंदर वाला को अंदर से गुना कीजिए। तो क्या देगा आपको, तो देखिए ax बाहर से बाहर किए ax बराबर bc और यहाँ से आप x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू तो x बराबर bc है और बराबर के लेफ्ट साइड में है तो गुणा में था तो a चल जाएगा bc के ऊपर, bc के पास पलटी मार देगा, ये गुणा में तो भाग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से b निकालिएगा तो b निकालिएगा तो ax में c से भाग देना है, c निकालिएगा दोस्तों तो ax में b से भाग देना है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन लिए है, सीधा या अनुलोम अनुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको समझना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है दोस्तों कि कोई संख्या यदि एक घटती है तो दूसरा भी घटेगी, एक बढ़ती है तो दूसरा भी बढ़ेगी। कैसे, यहाँ समझिए कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, 10 आदमी, देखिए 10 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकता है
तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? देखिए दोस्तों, 10 से बढ़ाना, सिंपल समझिएगा, 10 से बढ़ा दोस्तों, यहाँ पे 10 से बढ़ा 30, 10 से बढ़ा 30 यानी बढ़ रहा है ना, तो 16 दिन यहाँ पे था। देखिए 10 तिया 30, ध्यान से देखिएगा, 10 तिया कितना होगा दोस्तों? 30। तो 10 तिया 30 हुआ, तो ये कितना होगा? गुणे 3 कर लीजिए, 16 तिया 48। इसका आंसर निकालिए यहाँ से। देखिए x का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, x बराबर है BC, यानी BC बट्टा A। तो आप देखिए यहाँ पे ये अंदर वाला को अंदर से गुणा करिए, 16 गुणे 30 हम कर दिए, अब बट्टे में 10 कर दिए, इसको हटा दीजिए, 16 तिया 48 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये सीधा या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है कि एक संख्या यदि बढ़ रही है तो दूसरा संख्या भी बढ़ेगी। क्लियर है? अब आते हैं दोस्तों विपरीत या प्रतिलोम अनुपात। विपरीत या प्रतिलोम अनुपात क्या कहता है, इसके बारे में समझिए कि इनवर्स प्रोपोर्शन कह रहा है दोस्तों कि एक संख्या यदि बढ़ती है तो दूसरी संख्या घटेगी, और दूसरी घटती है तो पहली संख्या बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे समझिए, एक काम को 15 आदमी 28 दिन में करता है। क्लियर है दोस्तों? तो उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में करेगा? तो आप इसको समझिए, आपको करना क्या है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं 1/15 गुणे 10/1 बराबर 28 बट्टे x। सिंपल समझ लीजिए इस तरह से भी। तो 10x आदि को ना गुणा करिएगा, 10x इक्वल टू 28 गुणे 15, तो x इक्वल टू दोस्तों 28 गुणे 15 बट्टे में 10, काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 14, तो 14 तिया 42। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 42। अब देखिए, इसको हमको समझने के लिए क्या करना है कि जैसे सीधा अनुपात में क्या किए कि दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए, यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 15 है, 15/1, 28 गुणे 15/10, इसको काटिएगा दोस्तों तो 42 आएगा। तो ये 42 आएगा। आप ध्यान देना है कि ये वीडियो आपको देखना है। अभी जो आने वाला एग्जाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्जाम आएगा, आपका बेसिक से भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि सभी प्रतियोगी छात्र जो है वो सिर्फ क्वेश्चन बनाने में लगे हुए हैं, बेसिक पढ़ते नहीं है। तो आपको बेसिक पढ़ना है, और आने वाला जो नौकरी है, क्योंकि आप नौकरी की राहों में अकेले हैं, भीड़ है बहुत सारे लोगों का, भीड़ है आपके बहुत सारे लोगों को उस राहों में, उस रास्ते से किसी दूसरे को अपनी नौकरी छीनने नहीं देना है, बल्कि उससे छीन लेना है। तो इस तरह से तैयारी कीजिए। चलिए बने रहिए, और कुछ बेसिक है मैं बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अभी आप लोगों ने बेसिक जानकारी का अध्ययन किया है। अब हम लोग उस बेसिक जानकारी पे आधारित क्वेश्चन का अध्ययन करने वाले हैं। ये टाइप 1 है, एक तरह से मानिए टाइप 1 का ये क्वेश्चन है, फुल्ली बेसिक है, आपको ध्यान देना है। अभी आपने पढ़ा है, देखिए एक समानुपात से क्वेश्चन आपके लिए है। क्या कर रहा है दोस्तों? 4:13 समानुपात 64 x में x का मान है। अभी आप लोगों को बताए थे कि बाहर बाहर वाला से गुणा करना है और अंदर अंदर वाला से गुणा करना है। इस टाइप के समानुपात का प्रश्न रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? 4 इंटू एक्स बराबर 13 इंटू 64। तो x का वैल्यू दोस्तों 13 गुणे 64 बट्टे में 4, काटिए 16, 16 तिया 48, 16 एकम 16, 4 20। आपका आंसर हो गया 208। ठोकिए और इसको आगे बढ़िए। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है सिर्फ कि बाहर को बाहर से करना है और अंदर को अंदर से करना है, विशेष कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 4:x समानुपात 8:10 में x का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये हो जाएगा 8x बराबर 4 गुणे 10, तो x का वैल्यू 4 गुणे 10 बट्टे 8, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10। आपका आंसर दोस्तों कितना होगा? 5 होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 5:20 समानुपात x स्क्वायर समानुपात 100 में x का मान ज्ञात करें। दोस्तों वही फंडा अपनाइए जो अभी आप लोगों ने अपनाया था। तो क्या होगा? 20x स्क्वायर बराबर 5 गुणे 100। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट करेंगे। देखिए ये 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिए, 2 पंचे 10, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो गया दोस्तों 25। x का वैल्यू हो जाएगा, रूट उधर चल जाएगा,
25 का अंदर में 25 का रूट क्या निकलेगा दोस्तों, 25 का वर्गमूल निकालिए तो आपका आएगा आंसर कितना, प्लस माइनस 5 आएगा। ऑप्शन देखिए +5 है, बाकी माइनस में नहीं है, तो आपका आंसर मार देना। अगर -5 भी रहता, ऑप्शन में रहता 1 से अधिक, तो आपका आंसर 1 से अधिक होता। ठीक है, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है, समझिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाट अनुपात 10 समानुपात 55 अनुपात 22 में वाट का मान ज्ञात करें। तो वही काम करिए दोस्तों, क्या करिएगा, वाट गुने 22 बराबर 10 इंटू 55, काटिए जरा, कितना होगा दोस्तों, इसका आधा 11, इसका आधा 5, 11 से काट लीजिए, 11 पचे 55, तो x का वैल्यू दोस्तों 2 को 5 तो आपके पास है, यानी आपका आंसर कितना होगा, 25। आपका आंसर हो गया 25। मारिए ठोकिए आंसर। मजा आ रहा है? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन आपको समझना है, 18 एवं 8 का मध्य समानुपाती क्या होगा। ध्यान रखना है मित्रों कि मध्य समानुपाती का मतलब हो गया, दो डाटा दिया है, बीच में क्या होगा। देखिए इसको सबसे पहले आपको ट्रिक भी बताएंगे हम। 18 अनुपात मध्य का मतलब हो गया दोस्तों ये 8, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं मध्य समानुपाती। समझने में कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा दोस्तों, अभी आपने पीछे पढ़ा, x को गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, इधर होगा दोस्तों 18 गुने 8, तो x का वैल्यू होगा दोस्तों कितना, 18 को 8 से मल्टीप्लाई तो कर दीजिए 144, यानी इसका वर्गमूल निकालिएगा तो प्लस माइनस 12। अब दोस्तों फॉर्मूला आपका हो गया मध्य समानुपाती रहेगा। मध्य समानुपाती तो रूट अंडर आराम से ए बी कर दीजिएगा, ठीक है, ये बाय कॉन्सेप्ट भी आपको हम दे दिए। रूट अंडर ए बी कीजिएगा तो 18 8 का गुना कीजिएगा कितना होगा, ये ट्रिकी है, समझिए ये ट्रिकी है। तो रूट अंडर 18 गुणे 8 144, यानी प्लस माइनस 12। आपका आंसर हो गया प्लस माइनस 12, और यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। ऑप्शन में देखिए प्लस माइनस 12 है क्या, सिर्फ प्लस है 12। चलिए नन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है तो मारेंगे हम लोग। चलिए 4 एवं 9 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ध्यान देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे करना क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का मतलब देखिए 4, समझिएगा, यहाँ 9 दोस्तों, 9 ये मध्यानुपाती है, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, और ये हो गया तृतीयानुपाती। समझिए इस तरह का प्रश्नों में तृतीयानुपाती कहेगा तो इस तरह से करना है। तो दोस्तों क्या होगा, 4x इक्वल टू 9 इंटू 9, एक्स का वैल्यू दोस्तों 9 इंटू 9 बट्टा में 4, तो कितना होगा दोस्तों, आप समझिए, 81/4। ऑप्शन में तो है 81/4, मारेंगे। चलिए अब इसका ट्रिक क्या होगा, कहिएगा सर जी इसका ट्रिक क्या होगा। तो ट्रिक ही समझिए, तृतीयानुपाती कहेगा दोस्तों, तृतीयानुपाती कहेगा आपको तो कुछ नहीं करना है, b² a कर देना है फॉर्मूला। अब कैसे फॉर्मूला आएगा आपको क्लियर है, तो b² कीजिए तो 9 गुने 9 बट्टा 4, तो 81/4। आपका आंसर हो गया 81/4। अगला क्वेश्चन आइए, 25 एवं 50 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों अभी तो बोले हैं हम, ये a है और ये b है, तो क्या होगा, तृतीयानुपाती निकालिएगा तो b² 50 गुने 50 बट्टा में 25, यानी b² a, तो 25 दूनी 50, 100 आपका आंसर होगा, 100 आंसर आपके झोली में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप अध्ययन करें। लास्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इजी तरीका है, मध्यानुपाती कहता है। मध्यानुपाती का क्या अभी आपको ऊपर बताया हमने, मध्यानुपाती का रूट अंडर ए बी, तो क्या लिख सकते हैं, 1.44 गुणे 4.41। मध्यानुपाती के लिए दोस्तों ये 144 है, ध्यान रखिएगा 144 है, ये दशमलव भूल जाइए, तो 144 का कहिएगा वर्गमूल कितना होगा, था 12, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक का दशमलव का वर्गमूल होगा दोस्तों 1 अंक। गुणे करिए 441 का वर्गमूल, तो 400 का करीब होता है 20 का स्क्वायर 400, तो 41 बढ़ा तो चलिए 21 का हो जाएगा, 21 के संग 441 21। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 एकम 12 के 2, 12 दूनी 24 1 25, 1 अंक और 1 अंक, दशमलव कितना अंक के बाद होगा दोस्तों, 2 अंक के बाद 2.52, आपका आंसर आपके झोली में। इस तरह से दोस्तों आज हम लोग पार्ट 1
अनुपात समानुपात का अध्ययन किए हैं। पुनः हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप तैयारी थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से करें, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है दोस्तों और लेने वाले बहुत लोग हैं। तो ध्यान रखना है कि बहुत सारे लेने वाले लोग हैं नौकरी को, उसमें आप भी एक शामिल है। तो सब लोगों से हटकर आपको मेहनत करना होगा, तब जाकर के आपको वो मुकाम हासिल होगा। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।